वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही आम कह ले बीमारी है और बहुत ही ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी मीन तेज़ाबियत। एग्जांपल, मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं हम तो एसिडिटी हो जाती है। पेट में जलन शुरू हो जाती है, सीने में जलन शुरू हो जाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके हम मेडिसिन खा खा के अपना बुरा हाल कर लेते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि तजाबियत वाले हम काम ही नहीं बंद करते, तो कैसे ठीक हो जाएगी तबीयत? ये तभी ठीक होगी ना जब हम अपनी खुराक को मेंटेन करेंगे, अपने खाने के प्लान को बेहतर करेंगे, बेतरतीबी नहीं देंगे, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं लेंगे। तो चलिए हम इनके कासेस जानते हैं और इसके बाद होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इनके इस्तेमाल से आपकी तबीयत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। सुनिए, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन। टीरियर चलते हैं कि एग्जांपल, मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिर्च में ज़्यादा क्या होता है जी? कैप्सियन होती है। तो कैप्सियन की वजह से हमारे मैदे में तजाबियत का, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, तजाबियत का इशू बनना शुरू हो जाता है। तो जब उसमें तजाबियत का सिलसिला बनता है तो एस उसमें सक्रीट होता है। तो एस सक्रीट होने की वजह से एसिडिटी का मसला बनता है। तो एसिडिटी के बनने की वजह से जलन, हार्टबर्न, घबराहट, बेचैनी, इधर जलन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। बाज़ात जब एचसीएल तजाबियत सेक्रेट ज़्यादा होगा तो सारी बातें लेफ़्ट साइड पे हमारे बर्निंग होगी। तो क्या है जी, बाज़ात होता है जी मेरे दिल को प्रॉब्लम बन गया, मुझे ये हो रहा है। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा क्या एसिड की वजह से होता है, मीन तजाबियत की वजह से होता है। जब एचसीएल सेक्रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तजाबियत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो सारी बातें, ये हार्टबर्न, घबराहट, बेचैनी, तलखी, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो डियर्स, स्पेशली इनके मैं कासेस जो बता रहा हूँ कि अपनी खुराक, स्पेशली अपनी खुराक को मेंटेन करें। खाने की कह लें कि जिसमें नमक मिर्च, फास्ट फूड न, बहुत ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च का इस्तेमाल, ये बहुत ही एसिडिटी की तजाबियत का बायस बनता है। जैसे कह लें कि आप मेडिसिन तो ले लेते हैं डॉक्टर के पास जाके, तो क्या आपको वो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता? वक्ती तौर पे फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे हमारे मार्केट में बेशुमार कैप्सूल हैं, सीरो फॉर्म में भी हैं, जिनके इस्तेमाल करने से कह लें कि एसिडिटी तजाबियत का सलूशन नहीं मिल पाता। तो वो सलूशन वही है होम्योपैथी मेडिसिन का, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो और जानते हैं कि तजाबियत होती किस वजह से है। कि अभी हमने क्या है जी, खाना खाया है तो नमक मिर्च स्पाइसी फास्ट फूड लिया है, जैसे मिर्च का मैं कह रहा हूँ ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो क्या है जी, खाया और तजाबियत शुरू होगी, हार्टबर्न शुरू होगी, जलन शुरू होगी, खाने वाली नाली में जलन शुरू होगी। ये सारी किसकी वजह से है? एसिडिटी तजाबियत की वजह से। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको कि एक खाने को तरतीब दें, एक लिमिट रखें खाने की, बेतरतीबी नहीं दें। अगर एग्जांपल आप सुबह 7:30-8 बजे नाश्ता करते हैं, एक रूटीन दें, रूटीन के टाइप पे चलें आप। हट के नहीं है कि सुबह का नाश्ता आप 12 बजे ले रहे हैं और लंच ब्रेक 12-1-2 बजे करनी है, तो आप सेकंड टाइम 4-5 बजे ले, और नाइट खाना आप रात 12-1 बजे खा रहे हैं। तो खा के क्या सोना ही है आप लोगों ने? तो ज़ाहिर बात है रेस्ट ही करनी है खाने के बाद नाइट को आपने। तो वो तजाबियत एसिडिटी का मसला, जिसमें आप तेज़ नमक मिर्च भी ले सकते हैं, फास्ट फूड बर्गर ले सकते हैं, पिज़्ज़ा भी ले सकते हैं, या अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, या एग्जांपल को तम्बाकू नोशी के रिलेटेड कोई इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी कासेज़ हैं कि जिसकी वजह से हम कह लें कि अपनी एसिडिटी को कह लें कि खुद खुद एक दावत देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो भाई सबसे बेहतरीन हल यही है, अपने खाने को तरतीब दें, बेतरतीबी मत दें, टाइम के साथ खाना खाएं। और स्पेशली तेज़ नमक मिर्च, जैसे मिर्च मसाले के रिलेटेड फ़िश है, फ्राई खा लिया आपने, वो भी नाइट के टाइम,
या बहुत तेज़ नमक मिर्च ले ली, या अगर आपने कोई भी सालन अपना बनवाया स्पेशली कोई भी, उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट तेज़ नमक मिर्च इस्तेमाल कर ली, तो मैं बता रहा हूँ उसमें कैप्सिन होती है। जब कैप्सिन आप इस्तेमाल करेंगे तो वो HCl सेक्रेट करेगी। जब HCl सेक्रेट होगा तो सारी बातें तेज़ाबियत का मसला बनेगा, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, हार्ट बर्न, घबराहट, तल की बेचैनी, नींद डिस्टर्ब हो जाए, ये भी इसमें प्रॉब्लम बन सकती है। तो दोस्तों ये ख्याल करें, अपनी खुराक को मेंटेन करें। और थोड़ी सी मैं आपको आगाही करूँ कि HCl तेज़ाबियत मीन ये हमारे स्टमक में कहाँ पे बनता है, कैसे होता है। स्टमक के अंदर हमारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है जी। ये जो मैं बता रही है ये पेट, यहाँ पे ग्लैंड होते हैं, स्टमक के अंदर ग्लैंड होते हैं, और उनके अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं। पेराइटल सेल होते हैं, यहाँ पर लगातार एसिड बनता रहता है, लगातार एसिड बनता रहता है, जिसको हम HCl कहते हैं। HCl के हमारे जिसम में कमी पेशी होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कमी पेशी होती है। कमी पेशी का तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा HCl सक्रिएट होगा तो सारी बातें, उससे मैं जैसे आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी और वो हार्ट बननी होगी, सारी बातें, सारी चीज़ें, खाने वाली नाली में भी जलन होगी, बेचैनी होगी, तलखी होगी। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। और अब चलते हैं हम होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। 3 मेडिसिन, जस्ट ओनली 3 मेडिसिन। आपने 3 मेडिसिन को इस्तेमाल करना है जैसे में साइन एंड सिम्टम के मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत क्रॉनिक डिसीज़ है तो फिर आपको ज़्यादा देर तक मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ेगी। अदरवाइज़ आप 1 डेढ़ 2 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ है नेट्रोफास। नेट्रोफास का पेशेंट है, जैसे एग्जांपल छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, तो वो क्या है, चीनी की ज़्यादती करते हैं। जब चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या है, तेज़ाबी मादों की ज़्यादती होगी। जब तेज़ाबी मादों की ज़्यादती होगी तो तुरश डकारें आएंगी, तेज़ाबियत और हाजमे का मसला बनेगा, ठीक है। उसमें एग्जांपल जो बड़े हैं घी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्राई टाइप, वो शराब का भी इस्तेमाल करते हैं, और कह लें कि इससे टोटल सारा क्या है, मैदा फ़र्क काम करना छोड़ देगा, यानी काम नहीं करेगा, हाजमा ख़राब हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या है, नेट्रोफास अपनी मेडिसिन लेनी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको वेल एंड गुड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है जी रूबीनिया। नेट्रोफास जो आपने लेनी है वो 30 CH में लेनी है। 2 से 3 बूंद आपने सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं, ठीक है जी। इसका मैं आपको यूजेबल भी बता रहा हूँ। और रूबीनिया भी आपको 30 CH में लेनी है। रूबीनिया का जो पेशेंट होगा वो क्या है जी, प्यास की फीलिंग होगी स्पेशली, और इसकी जितनी सिम्टम्स हो, वो प्रॉब्लम्स है ना, स्पेशली मैदे के रिलेटेड, वो नाइट के टाइम होगी, यानी रात को। एग्जांपल लेटा हुआ है तो क्या है, घबराहट, हार्टबर्न शुरू हो जाएगी। एग्जांपल आपको तेज़ाबियत का मसला है या आपने ज़्यादा कोई नमक मिर्च इस्तेमाल कर लिया, तो रात को क्या घबराहट, काली बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो क्या है कि यहाँ पे जलन शुरू हो जाएगी, नाले खाने वाली नाली में तेज़ाबियत फील होगा। तो क्या है वो आपको उसके रिलेटेड क्या है कि रूबीनिया को इस्तेमाल करें। रूबीनिया 30 CH को इंशाल्लाह सुबह शाम खाने के बाद में ले, ये खाने के बाद में लेनी है आपने रूबीनिया को, ठीक है जी। और प्रॉपर लेनी है जब तक आप इसको समझें कि बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें, ठीक है जी। इसके बाद है जी आयरस वर्सिकुलर, ठीक है जी। आयरस वर्सिकुलर के रिलेटेड जो इसका पेशेंट होता है, इसका क्या है ना, तुर्श टिकार या तुर्श क्या आएगी, यानी खट्टी टाइप तुश आएगी जी, वोमिट आएगी। तो क्या है, जिसम से ऐसी तुश खट्टी खट्टी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, और पेट हार्ड सख्त फील होगा, जैसे ये बैली है आपकी, ये हार्ड सख्त फील होगी। जायका सा आपको फीलिंग होगा खाने का, और स्पेशली जब आप खाना खाएंगे या एग्जाम्पल पानी पियेंगे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। यह है जी आयरस वर्सिकुलर का पेशेंट। तो आयरस वर्सिकुलर के रिलेटेड जैसे मैं साइन एंड सिम्टम बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करें जैसे बताया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसके फ़ायदे रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन स्पेशली मैं बाज़ ये भी कहता हूँ कि अगर आपके नज़दीक स्पेशली कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो आप उससे ये सारी चीज़ें साइन एंड सिम्टम के मुताबिक आप जाके डिटेल बता सकते हैं, तो आप इसको अच्छी सी फार्मेसी से ख़रीद के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इसके रिलेटेड 100% एफिकेसी रिजल्ट भी मिलेगा। अगर कोई भी आपको समझ रहे हैं कि नई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही या एग्जाम्पल नई मेडिसिन मिल रही, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं एग्जाम्पल आपको ज़रूरत है तो। अगर रिलेटेड आपके इसके कोई भी मिल रहा तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी, होम्योपैथ फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।